Students, today we will discuss about NCERT solutions of class 10th exercise number 1.1. Question number 1. Express each number as a product of prime factors. इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे 140 का हमें आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो जैसे हम करेंगे 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, ये हो गया 2 35, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7, ये हमारी क्या हो जाएगी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे 2 into 2 into 5 into 7, it will become 2 raised to power 2 into 5 raised to power 1 into 7 raised to power 1. It is the answer. Now move to question number 1 part number 2. That it is 156. 2 7s are 14. It is 2 8s are 16. 2 3s are 6. 2 9s are 18. 3 13 and 13 1. ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 2 into 3 into 1 and 13 raised to power 1. It is the answer. It is our prime factors. Next, move to part number 3. हमारे पास क्या आएगा 3 8 2 5, इसको हम करेंगे 3 से करते हैं हम इसको, तो हमारे पास आएगा 1 2 7 5, अगेन हम इसको 3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 425। इसके बाद हम करते हैं इसको 5 से इसको हम करेंगे 5 से तो ये आ जाएगा हमारे पास 85। अगेन हम इसको 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 17 एंड 17 1। ये हमारे पास सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 3 raised to power 2 into 5 raised to power 2 into 17 raised to power 1। ये बहुत ही इजी होते हैं प्राइम फैक्टर्स, हम जैसे निकालते हैं हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना होता है। प्राइम फैक्टर्स आप लोगों को मैंने जैसे पहले बताया ही कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर अपने आप होता है और जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं देखो 2 है 3 है 13 है 17 है, तो ये इनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, एक वो नंबर अपने आप है और एक 1 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के जो भी अगले पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद से करेंगे और अगर आपको कहीं कुछ क्वेरी नजर आती है या आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू question number 2. Find LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to following product of two numbers. हमारे पास क्या है, ये 2 नंबर्स दिए हुए हैं, हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे HCF फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कैसे निकालते हैं हम HCF। अब HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 26 को लेंगे हम तो 2 से करेंगे 13 एंड 13 into 1। नेक्स्ट हम लेते हैं 91, तो ये क्या हो जाएगा 7 13 जा 91 एंड 13 into, तो हमारे पास HCF क्या हो जाएगा HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 2 into 13 एंड इसके वाले जो 91 था उसका क्या हो जाएगा, हमने देखा 2 13 से 26 होते हैं एंड 91 2 के टेबल में नहीं आता है तो उसको हम एज इट इज लिखेंगे, 13 के टेबल में 7 भी नहीं आता है तो उसको भी हम एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 13 सा 91, अब 13 से हम दोनों को कर सकते हैं तो ये हमारी क्या होगी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास क्या आया 2 into 7 into 13 दैट इज 182, ये हमारा क्या हो गया LCM। नाउ वेरीफाई, ठीक है, हम वेरीफाई करना है हमने LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमने ये वेरीफाई करना है। तो हमारे पास LCM कितना है 182 इंटू HCF कितना है
13 एंड हमारा जो राइट हैंड साइड में था प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स मीन्स 26 इंटू 91. ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2366 और इज इक्वल टू 2366. इज इट, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, हेंस वेरीफाइड. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन. अब ये हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया यहाँ पे. अब आप लोगों ने इसके आगे के सारे पार्ट्स सॉल्व करने हैं. अगर आपको कोई क्वेरी नज़र आती है और कोई डाउट्स हैं आपके तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ. हम करेंगे डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. So find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. So हमारे पास आता है, पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन से 12 का निकालेंगे, 15 का निकालेंगे एंड 21 का निकालेंगे LCM. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7. ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास कैसे लेंगे हम. एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो एलसीएम और एचसीएफ होता है हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो हमने यहाँ पे सबसे पहले वही निकालना है. तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, नेक्स्ट में 3 इंटू 5 एंड 3 इंटू 7. अब हमने चेक करना है कि इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है. इसमें 3 है, इसमें 5 है, बट इसमें 7 है एंड इसमें ये चीज कॉमन ही है. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है तो कॉमन क्या है इसमें 3 3 3. तो देयरफॉर एचसीएफ इज इक्वल टू 3. तो अब एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों को इकट्ठा लिख लेंगे 12 15 एंड 21. तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 6 जा 12, 15 और 21 एज इट इज आ जाएंगे. ठीक है, आगे क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 15 और 21 अगेन एज इट इज आ जाएंगे. अब 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21. अब 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 7 एज इट इज. तो 7 से करेंगे 7 1 जा 7. तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. That is equal to 420 is the LCM. है. अब इस क्वेश्चन में क्या था आप लोगों के पास, पहले हम दो टर्म्स का निकाल रहे थे एलसीएम और एचसीएफ. अब इसमें हमने थ्री टर्म्स का फैक्टर निकाला है. ठीक है, तो एलसीएम पहले हमने एचसीएफ चेक करना है इस फॉर्म में. ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में. ठीक है, आपने और यहाँ पे हमें स्पेशल मेंशन किया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन हमने करना है. तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड होता है. ठीक है, तो और ये एलसीएम हो गया. सो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में. मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बाकियों को भी रेकमेंड जरूर करें. सो थैंक यू.